दोस्तों OTT मार्केट में एक हिडन वार छा चुकी है। Growth of OTT platforms in India, with digital video leading the consumption boom in the entertainment industry today, the past few years have seen an emergence. और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इस वार में स्ट्रगल कर रही है, कोई प्रॉफिट के लिए, कोई मार्केट को कैप्चर करने के लिए। OTT is one of the most hyped words at the moment. I think it's a big market. बट इन सभी OTT प्लेटफॉर्म के अलावा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भी प्रॉफिट में तो नहीं, लेकिन इंडिया के पूरे मार्केट को कैप्चर कर रही है और आने वाले समय में वो प्रॉफिट में भी सबसे आगे होगी, और वो प्लेटफॉर्म है Amazon MX Player। Brand that has captured the hearts and minds of millions of viewers across the far corners of India and beyond. This is the one, the only MX Player. गेम बदलने वाला है। आज इंडिया में नेटफ्लिक्स के पास 40 मिलियन यूजर है, हॉटस्टार के पास 140 मिलियन यूजर है, Zeep के पास 20 मिलियन यूजर है, और अमेजॉन अकेला 250 मिलियन प्लस यूजर को कंट्रोल करती है और इंडिया के टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। आज इंडिया के टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में MX प्लेयर का इतना क्रेज है, लोगों को इंटरनेशनल शो या फिर ब्लॉकबस्टर मूवी देखने की जरूरत होती है तो वो MX प्लेयर को ही रिकमेंड करती है। क्यों? क्योंकि MX प्लेयर इंटरनेशनल शो एंड मूवी एब्सोल्युटली जीरो प्राइस पे प्रोवाइड करती है, और यही चीज बाकी OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक वनरेबल जैसी सिचुएशन बन जाती है। MX actually has emerged as the #1 OTT in India over the last 6 months. So COVID in that sense has been a very positive professional outcome for us. This is the first reality series that has been designed for the ground up for OTT. आज अगर आप नेटफ्लिक्स को यूज़ करते हो तो आपको 650 रुपीज़ पे करनी होगी, हॉटस्टार को यूज़ करते हो तो अप्रॉक्स 300 रुपीज़ पे करनी होगी। वहीं अगर आप MX प्लेयर को यूज़ करते हो तो आपको मल्टीपल फीचर, इंटरनेशनल शो एंड ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए 0 रुपीज़ पे करनी होगी। इसीलिए तो 2020 में नेटफ्लिक्स के पास 5.5 मिलियन यूजर थी, MX प्लेयर के पास 120 मिलियन यूजर थी। 2020 में नेटफ्लिक्स के पास 8.5 मिलियन यूजर थी, MX प्लेयर के पास 185 मिलियन यूजर थी, एंड रिसेंट ईयर 2025 में नेटफ्लिक्स के पास 40 मिलियन यूजर थी एंड MX प्लेयर के पास 250 मिलियन प्लस यूजर बेसिस थी। बट MX प्लेयर एक पैराडॉक्स जैसी सिचुएशन में फंसी हुई है, क्योंकि MX प्लेयर की जिस हिसाब से यूजर में ग्रोथ हुई है उसकी रेवेन्यू में ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई है। ये देखो 2020 से 2025 तक में नेटफ्लिक्स एंड MX प्लेयर की रेवेन्यू में कितनी बड़ी गैप है। नेटफ्लिक्स हर साल अपने रेवेन्यू को डबल किया है, बट MX प्लेयर इसमें ऐसा नहीं कर पाया। बट अब सवाल आता है कि MX प्लेयर एक पैराडॉक्स जैसी सिचुएशन में है, यानी कि जिस हिसाब से उसकी यूज़र बढ़ी है उस हिसाब से उसकी रेवेन्यू नहीं बढ़ी है, और जब किसी कंपनी की रेवेन्यू नहीं बढ़ती है तो सवाल सीधा उसके सर्वाइवल पर पड़ती है कि MX प्लेयर की रेवेन्यू उतनी नहीं है, फिर भी वो सारे चीज़ फ्री में कैसे प्रोवाइड कर रही है। उसके पास कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि रेवेन्यू को कम होते हुए भी सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली Amazon MX प्लेयर की इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिल सकती है, इन सारे सवालों का एक्सप्लेनेशन जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, इस चैनल का मेन मोटिव है किसी भी टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करके उसके डॉट को कनेक्ट करके उसके बिग पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि आप किसी भी टॉपिक को इजी वे में समझ सको, चाहे वो टॉपिक इकोनॉमिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो, बिजनेस हो या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को इजी वे में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये कहानी है 2011 की, जब पूरी दुनिया में स्मार्टफोन की वैल्यू अचानक से बढ़ने लगी, खास करके इंडिया में नोकिया, लावा, माइक्रोमैक्स जैसी फ़ोन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बट इन सारे फ़ोन में एक कॉमन एंड फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम थी। इस टाइम के जो फ़ोन थे वो मल्टीपल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर पाती थी, यानी कि अगर किसी भी मोबाइल में सिर्फ MP4 वीडियो का सपोर्ट सिस्टम है तो वो सिर्फ MP4 वीडियो को ही सपोर्ट करती थी। इसके अलावा बाकी फॉर्मेट जैसे MKV, AVI फॉर्मेट उसमें ओपन नहीं हो पाती थी, और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम थी। ज़रा उस टाइम में खुद को इमेजिन करिए कि आप पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, शाम में आप चिप में एक मूवी को अपलोड कर लेते हैं ताकि घर आके आप उस मूवी को देखते हुए एंटरटेन कर सके, और जब घर आते हैं तो आपको पता चलता है कि वो जो वीडियो की फॉर्मेट है वो आपके फ़ोन में ओपन नहीं हो सकती। उस टाइम का सिचुएशन कैसा होगा? ऑब्वियसली वो एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होगा।
और सेम फ्रस्ट्रेशन साउथ कोरिया के जियोन किम को हुआ। वो जब भी किसी वीडियो को ओपन करता तो उसके फ़ोन पे फॉर्मेट नोट सपोर्टेड का पॉपअप आता, या फिर जो फॉर्मेट ओपन होता उसकी वीडियो प्लेयर इतनी स्मूथ नहीं थी कि उसकी एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च करना चालू किया। फिर उसे पता चला कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसके साथ ही नहीं है, बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। फिर क्या होना था, उन्होंने इस आइडिया पे काम करना चालू कर दिया और 2011 में G2 इंटरेक्टिव के थ्रू MX प्लेयर को लॉन्च कर दिया। किम ने MX प्लेयर के मेजर 4 चीज़ों पे फोकस किया जिससे फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम सोल्व हो सके। नंबर 1, सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन। वीडियो फॉर्मेट चाहे फ़ोन के स्टोरेज में हो या फिर चिप में हो, वो स्मूथली MX प्लेयर पर चल सकती थी। दूसरा, उन्होंने वीडियो के फॉर्मेट पे फोकस किया, चाहे वीडियो की फॉर्मेट MKV हो, AV हो या फिर MP4 हो, किसी भी टाइप की फॉर्मेट MX प्लेयर में स्मूथली चल सकती थी। तीसरा, उन्होंने फ़ोन के गेस्चर पे फोकस किया। यूजर एक्सपीरियंस के लिए MX प्लेयर में ऐसे ऐसे फीचर ऐड किए जो कि सच में कमाल की थी और लोग MX प्लेयर के दीवाने होने लगे। और चौथा, उन्होंने सब टाइटल के ऊपर फोकस किया। उन्होंने उसमें सब टाइटल ऐड किया जिससे इंग्लिश वाले लोग हिंदी मूवी को भी अच्छे से देख सकते थे और हिंदी वाले लोग इंग्लिश मूवी को भी अच्छे से देख सकते थे। और ये चारों फोकस MX प्लेयर के लिए मिरेकल साबित हुआ। 2011 में MX प्लेयर के पास 5 मिलियन यूजर थी। 2013 में MX प्लेयर के पास 14 मिलियन यूजर हो गई एंड 2018 में MX प्लेयर के पास 200 मिलियन यूजर हो गई। और देखते देखते पूरी दुनिया में MX प्लेयर को यूज करना चालू कर दिया। बट एक कहावत है ना, जब किसी चीज़ की ग्रोथ फास्ट होती है तो उसे नीचे गिराने के लिए कोई ना कोई कारण जरूर होती है, और MX प्लेयर के केस में वो कारण रेवेन्यू थी। जब शुरू में MX प्लेयर को लॉन्च किया गया तो उसका प्राइमरी फोकस प्रोडक्ट को अच्छा बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना था। इसीलिए तो MX प्लेयर 2-3 सालों तक 0 रेवेन्यू पे रहा था। बट सर्वाइवल के लिए उसे रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होने लगी। फिर 2015 में उन्होंने एड्स प्लस प्रीमियम का मॉड्यूल चालू किया, बट ये रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह से फेल हो गई क्योंकि ऐड के अचानक से चलने से यूज़र ऐप को अनइंस्टॉल करना चालू कर दिया और प्रीमियम यूज़र में उतनी रैपिडली ग्रोथ नहीं हो रही थी जिससे कि MX प्लेयर सर्वाइव कर सके। तो उस टाइम में G2 इंटरेक्टिव के पास 2 ही ऑप्शन थी, या तो कंपनी को डूबते हुए छोड़ दे या फिर उसकी सही प्राइस लगा के उसे बेच दे। उन्होंने दूसरा ऑप्शन को ही चूज किया और 2018 में 140 मिलियन में टाइम इंटरनेट को MX प्लेयर को बेच दिया। बट अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टाइम इंटरनेट ने एक डूबती हुई कंपनी को क्यों खरीदा। तो इसके पीछे भी ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टाइम इंटरनेट हमेशा से OTT मार्केट में उतरना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने एक OTT प्लेटफार्म को लॉन्च भी किया था, बट वो पूरी तरह से फेल हो गई। और जब उसे ये पता चला कि MX प्लेयर फॉर सेल है तो उसे इस मार्केट में उतरने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखा। और MX प्लेयर को खरीदने के पीछे मेजर 4 रीज़न थी। पहला, उसका यूज़र। अगर टाइम इंटरनेट स्क्रैच से OTT प्लेटफॉर्म बढ़ाता तो उसे काफ़ी पैसे लगते और टाइम भी ज़्यादा लगता, बट MX प्लेयर के वजह से उसे इकट्ठा 350 मिलियन यूज़र मिला। दूसरा, MX प्लेयर की टेक्नोलॉजी। MX प्लेयर में ऐसे ऐसे फीचर थे जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस होने के लिए मजबूर करती थी। उसमें कोडेक इंजन एंड मल्टीपल गेस्चर थी जो कि बाकी वीडियो प्लेयर से यूनिक थी। तीसरा था ब्रांड ट्रस्ट। गूगल प्ले स्टोर पे MX प्लेयर को 5 में से 4.7 रेटिंग मिली है जो कि ब्रांड ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करती है। चौथा था MX प्लेयर की ग्लोबली प्रेजेंस। अगर टाइम इंटरनेट स्क्रैच से ग्लोबली जाना चाहता तो उसे काफ़ी टाइम लग सकता था, बट MX प्लेयर के प्रेजेंस के कारण उसे ये आसानी से मिल गया। और ये चारों रीजन टाइम इंटरनेट को OTT मार्केट में उतरने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया। और 2019 में एक वीडियो प्लेयर को OTT प्लेटफॉर्म के तौर पे लॉन्च कर दिया गया। बट उस टाइम में ना OTT मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन थी और बड़े बड़े जायंट इसमें पहले से प्रेजेंट थी। ऐसे में MX प्लेयर को सर्वाइव करने में कठिनाई हो सकती थी, बट इन सभी के अलावा MX प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उसके पास एक यूनिक स्ट्रेटजी थी। उस टाइम में नेटफ्लिक्स Tier 1 एंड मिडिल क्लास को टारगेट करता था।
बट MX प्लेयर ने टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी के लोगों को टारगेट किया। टाइम इंटरनेट का सिंपल सा स्ट्रेटेजी था कि लोगों को फ्री में स्ट्रीमिंग करवाओ और ऐड के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करो। इसीलिए तो आश्रम जैसे शो MX प्लेयर पर सुपर हिट रहा है। बट टाइम इंटरनेट भी उसी प्रोडक्ट्स में फंस रही थी जिसमें G2 इंटरेक्टिव फंसा हुआ था। उन्होंने फ्री कंटेंट पे इतना फोकस किया कि 2021 में MX प्लेयर की रेवेन्यू $36 मिलियन की थी, बट लॉस $75 मिलियन की थी। 2020 में इसकी रेवेन्यू $70 मिलियन की थी, बट लॉस $97 मिलियन की थी। और 2023 में इसकी रेवेन्यू भी 63% से गिरने लगी, जिससे टाइम इंटरनेट के पास भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, या तो वो कंपनी को डूबते हुए देखे या फिर उसे सही दाम में बेच दे। उन्होंने भी दूसरा ऑप्शन को ही सिलेक्ट किया और 2024 में उन्होंने अमेजोन को $100 मिलियन के कम प्राइस पे MX प्लेयर को बेच दिया। Amazon has now acquired the assets of MX Player. MX Player app will now merge with Amazon Mini TV and create Amazon MX Player. अमेजोन ने MX प्लेयर को एक स्ट्रेटेजी के साथ एक्वायर किया। अमेजोन जब MX प्लेयर को एक्वायर कर रहा था, वो सिर्फ उसके यूजर को एक्वायर किया, ना कि उसके डेप्थ को, क्योंकि अमेजोन पहले से ही अपने प्राइम वीडियो के थ्रू इंडिया के टीयर 1 सिटी के यूजर को कंट्रोल कर चुका था और MX प्लेयर के कारण वो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी के यूजर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए वो अपने मिनी टीवी के साथ MX प्लेयर को मर्ज करके अमेजोन MX प्लेयर बना दिया और उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके रेवेन्यू पे थी। अमेजोन ने रेवेन्यू के कुछ ऐसे मोड बनाए जिसकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक मॉड्यूल पे नहीं थी। अमेजोन बैनर के जरिए भी रेवेन्यू जनरेट करती है, ऐड के जरिए भी रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रीमियम के जरिए भी रेवेन्यू जनरेट करती है, और इन सभी के अलावा एक ऐसा मोड है जो कि सच में कमाल की है। अमेजोन में जो आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो, उसमें जो प्रोडक्ट होता है वहीं पे आप क्लिक करके वहीं से आप परचेज कर सकते हो, यानी कि वीडियो टू ई-कॉमर्स का मॉड्यूल अप्लाई किया है। और ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि आने वाले समय में अमेजोन MX प्लेयर बाकी के OTT प्लेटफॉर्म पे भारी पड़ने वाली है। और MX प्लेयर के इस जर्नी से हमें 4 चीज़ें सीखने को मिलती है। फर्स्ट, लर्निंग। MX प्लेयर की आइडिया एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम से आई है, इसीलिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके सामने कितनी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है कुछ बड़ा करने की। दूसरा, जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, उसकी मोनेटाइजेशन के बारे में आप पहले दिन से ही सोचना शुरू करो। जब MX प्लेयर लॉन्च हुआ था तो उस टाइम में सिर्फ प्रोडक्ट एंड लोगों तक पहुंचने का आइडिया था, रेवेन्यू का कोई मॉडल नहीं था, जिससे G2 इंटरेक्टिव को उस कंपनी को बेचना पड़ा। अगर वो फर्स्ट दिन से ही रेवेन्यू मॉडल के बारे में सोच के रखता तो उसे ये कंपनी शायद नहीं बेचनी पड़ती। तीसरा लर्निंग ये है कि हमें हमेशा अपने कस्टमर के विलिंगनेस के बारे में जानना चाहिए कि कस्टमर कितना पेएबल है एंड कितना ट्रस्टेबल है, क्योंकि MX प्लेयर के पास जितने भी यूजर थे वो पेएबल नहीं थे। जब उन्होंने प्रीमियम मॉडल स्टार्ट किया तो उसकी रेवेन्यू कम हो गई और ऐड चलने के कारण वो अनइंस्टॉल करना चालू कर दिया। इसीलिए हमें अपने कस्टमर के बारे में जानना चाहिए कि कितने कस्टमर हमारे लिए पेएबल है, तो उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। चौथा लर्निंग है स्ट्रेटेजिक एग्जिट। जब G2 इंटरेक्टिव को पता चला कि उसकी कंपनी अब डूब सकती है, उसकी सर्वाइवल अब नहीं हो सकती, तो उन्होंने अच्छे कीमतों पे उसे बेच दिया। इसीलिए हमें सन कॉस्ट पॉलिसी के चक्कर में नहीं पड़नी है कि हमने इसमें अपने टाइम एंड मनी को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। अगर हमें उसकी अच्छी वैल्यू मिलती है तो हमें वहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। हो सकता है कि उसी चीज़ को दूसरा कोई अच्छे से लीड कर सके, जैसे कि आज अमेजोन MX प्लेयर अच्छे से उसे लीड कर रही है। तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि अमेजोन की स्ट्रेटेजी क्या थी और उसकी सर्वाइवल किस तरह से हुई है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।